चलिए आइए, एक बहुत ही डाउटफुल एक मुद्दा है जो बहुत लोगों के मन में चल रहा है, उस पर डिस्कशन करते हैं। वो क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले वो मुद्दा क्या है। देखिए, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे किसी भी एग्ज़ाम में 2-3 स्टेज होता है, प्री, मेंस, प्री होता है, मेंस होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है। अब प्री में आप जानते हैं हर तरह के कैटेगरी के बच्चे बैठते हैं, UR, EWS, BC, EBC, SC ST। ठीक है। तो प्री दो तरह से हो सकता है, या तो एग्ज़ाम लेके हो सकता है या शॉर्ट लिस्टिंग करके किया जा सकता है। इंटर के मार्क्स पे, 10th के मार्क्स पे, 12th के मार्क्स पे, ग्रेजुएशन के मार्क्स पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जा सकता है। अब इस शॉर्ट लिस्टिंग में कट ऑफ बनती है, मतलब इंटर का भी, जैसे हम लोग में अमीन में हुआ है, कट ऑफ बना है सब लोग का अलग अलग, BC के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनाया गया है। EBC के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनाया गया था। और जो भी बंदा जनरल का कट ऑफ क्रॉस किया है, चाहे वो EBC का ही क्यों ना हो, चाहे वो BC का ही क्यों ना हो, चाहे वो SC ST का क्यों ना हो, उन लोगों को डाला गया है जनरल में। ये शॉर्ट लिस्टिंग में ऐसा हुआ है। ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो ये आप देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए खुल रहा है, 1 मिनट। देखिए पहला संजय कुमार जी हैं, आप इनको देख रहे हैं, ये EBC के हैं। इनका रिजर्वेशन कैटेगरी EBC है, लेकिन इनका जो हम मार्क्स देखेंगे वो 63.4 है। ठीक है। हाँ, तो उससे ये क्या है कि आप कट ऑफ तो आपको पता ही होगा, जो भी, ये तो EFCC का कट ऑफ है। 1 मिनट। हाँ चलिए देखते हैं इसमें। ये अनरिजर्व का कट ऑफ जो था वो कितना गया था, आपको ध्यान रखिएगा, 60.90। ठीक है ना। EBC का कट ऑफ गया था 55.95। ठीक है। सॉरी, EBC का गया था 50.95, BC के गया था 57.45, 60, 55, 57, EWS के गया था 54। ठीक है ना। अब इसका क्या काम है, देखिए ये मैंने क्यों बोला है 60, 57, 55, 54, याद रखिएगा। अब देखिए ये तो आपको पता ही है। अब देखिए ये आदमी जो हैं, ये हमारे संजय कुमार जी जो हैं, ये EBC से हैं और इनका नंबर देखिए 63.45 गया, और वहाँ पर हाई आफ्टर करेक्शन के बाद कितना गया था, करेक्शन के बाद गया था 60, और उसके बाद ओवरऑल भी देखिएगा इनका अमीन का जोड़ दिया तो 88.45। तो इनका सिलेक्शन जो हो गया है वो अनरिजर्व, EBC से होते हुए भी ये अनरिजर्व में है। ठीक है। ये आप ऐसा लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए ये सारे जो भी हैं, देखिए EBC, BC, EBC, ये सारे लोग अनरिजर्व में है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ BC, EBC, ये लोग भी अनरिजर्व में है। ठीक है। अब जो देखिए एक और चीज़ इसमें आप देखना चाहिएगा, देखिए ये अनरिजर्व है, इन्होंने EWS में यस किया है, फिर भी ये अनरिजर्व में इनको माना गया, EWS में नहीं रखा गया। अब हम लिस्ट को नीचे जाते हैं, अनरिजर्व्स के जो लिस्ट के नीचे यदि हम जाएंगे तो वहाँ क्या देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी भी अनरिजर्व का ही लिस्ट आ रहा है।
चलिए यहाँ से रिजर्व का जो आने लगे वो देखते हैं। अनरिजर्व ख़त्म हो रहा है यहाँ से। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग। बड़ा करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। ये देखिए किसी वजह से संतोष कुमार का ले ली, ये बीसी में है। इनका मार्क्स हम देखते हैं कहाँ गया, इतना ना बड़ा ये पेज है कि चलिए हम लोग देख लेते हैं किसी एक चीज, किसी का भी जो ईबीसी में है। मान लीजिए मनोहर चौधरी का देख लेते हैं हम लोग। मनोहर चौधरी जी, ठीक है ना, ये एससी कैटेगरी से हैं। इनका आके देखते हैं हम लोग। ये कहाँ गया यार, मनोहर चौधरी जी एससी कैटेगरी से हैं। ये देखिए 60.78 गया है। इनको जनरल में नहीं रखा गया, ये एससी में है। क्यों? क्योंकि जनरल का आप देखिएगा कि जनरल का कितना था 60.90, तो ये जनरल में रह नहीं सकते हैं। और ये एससी कैटेगरी से हैं तो वो 60.7 समथिंग है, तो वो दूसरे कैटेगरी में भी नहीं जा सकते, इसलिए उनको अपने एससी कैटेगरी में रखना पड़ा। ठीक है। सिमिलरली दूसरे लोगों को भी नंबर यदि ज़्यादा नहीं है, 60.975 है, देखिए ईबीसी में इनको रखा गया। उसी तरह सेम यदि नहीं ला पाएंगे, देखिए ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 60.75 है, 60.90 इनको ईडब्ल्यूएस में रखा गया। तो कहने का ये मतलब है कि यदि कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग में या प्री एग्ज़ाम में कैटेगरी से सिलेक्टेड है तो फाइनल में वो जनरल के मार्क्स लाएंगे तो भी उनको कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका प्रूफ है मेरे पास। ये हाल ही फिलहाल का बीपीएससी का शुद्धि पत्र, इस शुद्धि पत्र का अवलोकन अभी आप कीजिएगा तो मेरे बात की जो सच्चाई है आपके सामने आ जाएगी। इस शुद्धि पत्र की आप जांच भी कर सकते हैं भाई, ये शुद्धि पत्र सही है कि नहीं। 24/7/2021 का आप जाइए वहाँ पर बीपीएससी के पोर्टल पे और वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए 24/7 का है, ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल रखा है। ये 24/7 में जाइएगा और इसको आप लोग खोल के देखिएगा। इसमें जब खोलिएगा तो आपके सामने जो आएगा वो ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा टाइम लेके समझिए इसमें क्या लिखा हूँ। मैं एक एक लाइन को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इसको डिटेल से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। दिनांक 6/6/2021 को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था। दिनांक 22/6/2021 के उसमें आंशिक सुधार किया गया था। अंतिम परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा संबंधित विभागों की भेजने की प्रक्रिया जारी है। विभागों को अनुशंसा भेजने के पूर्व उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई विवरणी साक्षात्कार के दिन सत्यापन हेतु प्रस्तुत एवं समर्पित शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि कार्यालय द्वारा पुनः जांच की जाती है। उक्त जांच के क्रम में पाया गया कि बिहार विधान सभा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी महिला कोटि के पद के विरुद्ध अंतिम रूप से सफल घोषित एक उम्मीदवार मेघाक्रम 322 392027 श्रुति सुमन के द्वारा साक्षात्कार के दिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापित नहीं कराया गया। ठीक है।
देखिए वो जो महिला हैं जिनका नाम अभी मैंने पढ़ा था श्रुति सुमन, वो देखिए ये मेरिट सीरियल है, अलॉटेड रिजर्वेशन रोस्टर वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो श्रुति कुमारी है इनका आप हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो देखें हम लोग क्या है, ये देखिए ये सेक्शन ऑफिसर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सिलेक्टेड थी। ये देखिए श्रुति कुमारी 392027 332 इनको सीट भी मिल गया था, ठीक है। अब मामला क्या था ये हम लोग को जानना जरूरी है, क्यों इनका वैकेंसी रद्द हुआ, क्यों इनका कैंसिल कर दिया गया। इसलिए इनका कर दिया गया। देखिए इसमें एक बात लिखा हुआ है जिसको आप पढ़िएगा। देखिए इनका पीटी किससे निकला था, इसका मेंस किससे निकला था और क्या प्रॉब्लम हुआ। देखिए इसमें लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा में उन्हें अनारक्षित कोटे का कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त था। मतलब ये मेंस में अनरिजर्व कैटेगरी से जितना कट ऑफ था उससे भी ये ज़्यादा लाई थी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया इनके साथ। इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो देखिए, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित महिला कोटे के कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त था, लेकिन प्री में ये जो यूआर जो कट ऑफ था मेल का फीमेल का, उससे इनको कम मिला हुआ था नंबर। इसका मतलब ये प्री अपना ईबीसी फीमेल कोटा से पास की थी। बात समझिए, ये प्री, ये जो सुमन जी हैं ये प्री ईबीसी फीमेल कोटा का कट ऑफ पार की थी। इन्होंने मेंस अनरिजर्व्ड जो फीमेल कोटा है उसको पार किया था, पार किया। तो इनको अनरिजर्व फीमेल का जो सीट है वो मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने ईबीसी प्री में पास किया। तो ये अब इनका लॉक हो गया। अब इनका जो भी चीज़ होगा वो ईबीसी फीमेल में ही मिलेगा। इनको सीट मिलने के बाद भी कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने ईबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो नहीं दिखा पाई। अब जब दिखा नहीं पाई ओरिजिनल वाला, तो इनको ये कोटा मिलेगा नहीं। यदि ये इस प्री भी यूआर फीमेल से पास होती तो ये सर्टिफिकेट नहीं होने के पर भी इनको एक सीट मिल जाता। बात समझिए, ये प्री ईबीसी फीमेल से पास की, मेंस यूआर फीमेल से पास की, इसलिए ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर इनका अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया। जबकि यदि ये प्री यूआर फीमेल से पास करती और मेंस भी यूआर फीमेल से पास करती और ये सर्टिफिकेट नहीं भी देती तब भी इनको सीट मिलता। इसका मतलब यदि आप प्री या शॉर्ट लिस्टिंग जिस कोटा में आपका हो रहा है, आप मेंस भी उसी कोटा में फाइट करेंगे। और ये ज़्यादा दिन का नियम नहीं है, ये हाल फिलहाल का नियम है। देखिए ये कोई बिहार में ये लागू होता है, ये 24 जुलाई 2021 का मामला है। आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हम अमीन वाले में प्री किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेरे नाम के आगे किसी भी कैटेगरी होगा, लेकिन यदि हम मेंस में जनरल का लाएंगे तो जनरल का सीट लेंगे, वो नहीं होगा। ये इसका प्रूफ है। ये बहुत बड़ा ये नोटिस जो है ये बहुत बड़ा प्रूफ है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आप यहाँ जो देख रहे हैं, इसलिए इन्होंने बोर्ड ने, बीसीसी बोर्ड ने कैटेगरी वाइज सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सीबीटी लिखा है। इस कॉलम को बनाने का क्या मतलब था उनका, ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। इसलिए जो बच्चे जनरल से, जो भी ईबीसी के बच्चे सेलेक्ट हैं या बीसी के बच्चे सेलेक्ट हैं या ईडब्ल्यूएस के बच्चे सेलेक्ट हैं, उनके पास दो तरह का रास्ता है। यदि वो जनरल का मेंस का जो भी सीबीटी एग्ज़ाम हुआ उसका कट ऑफ निकाल लेते हैं तो वो जनरल के सीट में जाएंगे। यदि वो जनरल के सीबीटी का कट ऑफ नहीं निकालते हैं
और वो अपने कैटेगरी का निकालते हैं तो उस कैटेगरी का वो सीट लेंगे। लेकिन जो बच्चे पहले से कैटेगरी में हैं, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग ही जिनका नाम कैटेगरी में हुआ है, जिनके नाम के आगे जो कैटेगरी लिखा हुआ है कि बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, जो भी है, वो प्री मेंस में मतलब सीबीटी में कितना भी मार्क्स, यदि जनरल के मार्क्स से भी ज़्यादा लेके आएंगे तो वो अपने कैटेगरी के सीट ही लेंगे। ये बात मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है, ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, कट ऑफ पे क्या हो सकता है। ऐसा होगा तो दो बातें हो सकती हैं। पहला, कट ऑफ का जो वेरिएशन होगा जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके बीच का जो गैप होता है 2% और 4% और 5% का, जनरल और बीसी 2% और ये 4% का जो गैप होता है, वो गैप जो होगा स्टिक हो जाएगा, मतलब उनके बीच का गैप कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो अभी हाल फिलहाल यूपी में हुआ है, जो मैं आपको दिखा, देखिए ये यूपी में अभी 27/8/2021 का ये मामला है। ये 27/8/2021 का ये मामला है। इसमें आप देखिए जूनियर इंजीनियर में ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चला गया और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी जनरल से ज़्यादा चला गया। इसका कारण यही है कि जो ओबीसी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो प्री में अपने कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं और मेंस में जनरल के ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी उनको कैटेगरी में ही रखा गया। तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ कम चला गया। तो मैं यही दूसरा केस की चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके सामने। दूसरा केस की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो यही मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्या हो रहा है दूसरा केस में कि सेकंड केस में क्या होगा कि कैटेगरी का और जनरल का कट ऑफ कम हो सकता है और कैटेगरी का ज़्यादा जा सकता है, लेकिन यहाँ वैकेंसी 767 है। तो जो यूपी में हाल हुआ है 5-6 वैकेंसी पर, वैसा यहाँ होना पॉसिबल नहीं है सेकंड वाला केस। हाँ, फर्स्ट वाला केस यहाँ हो सकता है क्या कि जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके जो कटअप्स हों वो थोड़े नज़दीक आ जाएं, थोड़े नज़दीक आ जाएं। जो फ्लक्चुएशन जो 2% 4% जो मैं पहले बताया वो देखने को ना मिले, वो नज़दीक आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ का चर्चा करना था। लोग जो बहुत तरह की बातें बोल रही है मार्केट में कि नहीं प्री में भी हम कैटेगरी से सिलेक्ट है फिर भी जनरल का सीट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।